अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, उन्वान है हरूफ को अलिफ से जोड़कर लिखें, बे से ये तक। पहले आपने डेट डालनी है। डेट है हमारी 7 जुलाई 2020। घर का काम मंगल। ठीक है, आपने इस तरह करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपकी बुक है, उर्दू की आपकी बुक है, उर्दू वर्क बुक है हमारी किताब। ठीक है, उसका पेज नंबर है आपका 14, 15, 16 एंड 17। इसमें भी आपका वही उन्वान है, हरूफ को अलिफ से जोड़कर लिखें। ये काम मैं आपको करवा चुकी हूँ। आपका ये जो है काम छुट्टियों में, आई थिंक अप्रैल वगैरह में हम आपको ये पूरे पेजेस करवा चुके हैं। ये आपको सिर्फ बताने के लिए किया है कि आपने कैसे काम करना है। ठीक है, जैसे ये सारा काम हुआ हुआ है आपका। अब क्या है कि ये तो आपका कॉपी बुक का नहीं हुआ हुआ, तो आप पहले कर लें और उसके बाद आपने कॉपी मेकिंग करनी है। इस तरीके से देखिए, इस तरह का से आपने कॉपी बनानी है। सबसे पहले आपने उन्वान लिखना है, उसके बाद आपने हरूफ लिखना है। आपने 4 कॉलम बनाने, 1 2 3 4 कॉलम बनाने। सबसे पहले हरूफ होंगे। हरूफ का मतलब है आपने पूरे हरूफ तहज्जी आपने किए हुए, तो आपको ये काम करना कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद हरूफ तहज्जी की आपने दूसरा कॉलम होगा आदि शक्ल। आदि शक्ल बनानी है आपने पूरे हरूफ तहज्जी की। उसके बाद होगा अलिफ, आपने उनके आगे अलिफ लिखना। उसके बाद जोड़। ठीक है, हरूफ को अलिफ से जोड़ कर लिखना, जैसे बेलिफ बा, पे अलिफ बा, ते अलिफ ता। अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आपका ऑलरेडी बुक में ये किया हुआ है, आप यहाँ से देख के आप इजीली कर सकते हैं। ये देखें, सीन अलिफ शाह, शीन अलिफ शाह, ये सेम आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इजीली आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, ये जैसे बे अलिफ, अब मैं आपको पूरी साउंड भी बता देती हूँ, पढ़ के भी बता देती हूँ। बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता, टे अलिफ टा, से अलिफ सा, जीम अलिफ जा, चे अलिफ चा, हे अलिफ हा, खे अलिफ खा। अब देखिए, दाल की आधी शक्ल नहीं होती तो मैंने इसके आगे ब्लैंक लगा दिया। ठीक है, लेकिन अलिफ से वो लिखा जाता है, अलिफ उसके आगे आ जाता है। दाल अलिफ दा, डाल अलिफ डा, जाल अलिफ जा, रे अलिफ रा, रे अलिफ रा, जे अलिफ जा, से अलिफ सा, सीन अलिफ सा, शीन अलिफ शा, काफ अलिफ फे अलिफ फा, काफ अलिफ का, काफ अलिफ का, गाफ अलिफ गा, लाम अलिफ ला, मीम अलिफ मा, नून अलिफ ना, वाव अलिफ वा, हे अलिफ हा, ये अलिफ या, ये अलिफ या। अब देखिए आपने कैसे पढ़ना है। ब, जैसे आपकी इंग्लिश की साउंड होती है ना, ब, पा, बा, पा, ता। इसको इस तरीके से जब आप करेंगे तो आप जब हरूफ बनाएंगे, जब आप लिखेंगे, एक हरूफ बनाएंगे जिसे अल्फाज कहेंगे। ठीक है, 3 या 4 हरूफ से मिलकर जो बनता है वो अल्फाज कहलाता है। अब जैसे बेलिफ बात आगे आप ते लिख दें तो क्या बन जाएगा, बात। जब मैं आपको बोलूँगी बेटा आप लिखें बात, तो आपको अगर साउंड पहचाना है, बात, बा। बे की क्या, बे, बा, बा, कौन से 2 साउंड आ रहे हैं, बेलिफ बा, और आगे आखिरी साउंड क्या आ रही है, बात, ता। जिस तरह आप इंग्लिश में साउंड्स करते हैं ना, इसी तरीके से उर्दू के भी साउंड्स हैं। ठीक है, अब देखें, आपको एक तरीका तो ये हो गया, आपको जो इजी तरीके लग रहा है आप वो करें। दूसरा आपका लिखने का तरीका ये है। ठीक है, आप दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, हरूफ को अलिफ से जोड़ कर लिखे, सेम वही है, लेकिन इसमें तो मैंने हर चीज़ का कॉलम बनाया है। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा ये तक, अब ये तक आपने करना है। ठीक है, पूरी ये तक। और दूसरा तरीका आपका ये, जिनको हरूफ तहज्जी और आदि अश्काल आती है उनके लिए तो ये तरीका बहुत इजी है। जिनको नहीं आती, जिनको हरूफ जैसे आदि शक्ल नहीं आती, उनको इस तरीके से करना है। ये पेरेंट्स आप लोगों ने इनको बच्चों को कॉपी मेकिंग करके देनी है और बच्चों ने जोड़ के लिखना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गई होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बुक से हेल्प ले सकते हैं। बुक का मैं दोबारा पेज नंबर बता देती हूँ, पेज नंबर 14, 15, 16 एंड 17। आप वहाँ से हेल्प लेके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद आपको उसको रीड करना है। ठीक है, पढ़ाई ज़रूर करेंगे। इसकी साउंड आपको अगर याद हो जाएगी, जैसे बा, बा, पा, ता, टा, सा, जा, चा, हा, खा। अब देखिए, बे से बात, पे, पान, तान, टान, सान, जान, चाचा, खान,
इस तरीके से डिफरेंट आपके। अब देखिए दाल डाल में देखिए इसके ये शरारती नो थे ना, अब ये जुड़े नहीं हैं, ये अलग अलग लगाए। ठीक है, जैसे वाव भी शरारती नो में आते हैं, ये देखें इसके आगे अलग आया है। ठीक है, आपने सेम ऐसे काम करना है। ओके, आई होप्स अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़, थैंक